इसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस सारी रात यही रहने वाली है। तो फिर क्या करें? फिर क्या, फिर एक मौका हाथ से छोड़ना पड़ेगा, फिर वापस कोशिश करनी पड़ेगी। अब कुछ नहीं कर सकता। चल यहाँ से, चल चल। मैं वो सौम्या का तुम कुछ बिगाड़ पाओ, ये मौका नहीं दूंगी मैं। कहा था ना तुम लोग सौम्या से दूर रहना। मौका तो हम निकाल ही लेंगे। ये पुलिस वाले कब तक तैनात रहेंगे? सौम्या की सुरक्षा करना पुलिस वालों की नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। ये हटेंगे, मैं हूं ना। सौम्या का साया कभी अकेला नहीं पाओगी उसे। अंधेरे में ना साया भी साथ छोड़ देता है। फिर देखते हैं कब तक तुम उसे बचाती हो। देखती हूँ मैं भी तेरी औकात कि तुम सौम्या की जिंदगी में अंधेरा कर सको। ना अंधेरा आएगा और ना सौम्या से मेरा साथ छूटेगा, ये दावा है मेरा। देखते हैं, चल। पता है, दिल होता जरूर लेफ्ट साइड पे है और उसके फैसले हमेशा राइट होते हैं। और तुम मेरे दिल का लिया हुआ राइट फैसला हो गुलाबो। हरमन जी को तो अभी छोटी के साथ होना चाहिए, मुझे फोन नहीं करना चाहिए उन्हें। हेलो, क्या कर रही हो? सो रही हूँ जी, इतनी रात को सोऊंगी ना। तभी तुमने 2 घंटे में फोन भी उठा लिया। वो फोन पास में था जी तो इसलिए जल्दी उठा लिया। कही ना, क्या बात है? वैसे तुम्हें 3 बातें बतानी थी। कौन सी 3 बातें? पहली ये कि शिमला में बहुत बर्फ पड़ी है। तो मैं क्या करूं जी? दूसरी बात यह कि पंजाब में लोगों ने लस्सी पीना बंद कर दिया और सरसों का तीखा वाला साग खा रहे हैं। तीसरी बात ये कि तुम्हारे बिना मेरे घर का चांद अधूरा हो गया है। बहुत याद आ रही तुम्हारी, और इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ तुम्हारे पास। अब तुम ही बताओ कि मैं गुलाबो ने फोन काट दिया। सब जानती हूँ जी, बस आप ही नहीं समझते हैं। नहीं समझते हैं कि मेरी मजबूरी क्या है। तुम भी ना गुलाबो, सब समझता हूँ। मजबूरी में अपने मायके गई हो, अभी सोई भी नहीं हो। जानता हूँ कि तुम इस चांद को देख मुझे याद कर रहे हो। कमाल हो यार तुम, जिससे अपने दिल में बसा रखा है, उससे ये उम्मीद करती हो कि वो तुम्हारे दिल की बात ना समझे। हर एक झूठ पकड़ लेता हूँ मैं तो, तुम्हारा वो मायके जाने वाला झूठ, और ये झूठ भी कि तुम सो गई थी।
अरे सुनो यार, तुम ही इस मामले में कुछ करो, क्योंकि मैं अगर सौम्या से जाकर कहूंगा तो वो बोलेगी आप और छोटी हनीमून पर जाइए, मैं नहीं आ रही। अब तुम ही बताओ, तुम और मैं हनीमून पे जाके करेंगे क्या? बात तो आप सही कह रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। आप मम्मी जी को तो जानते ही हैं ना। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल कवलप्रीत जी, आओ जी आओ। कैसे हो तुसी? मैं तो बढ़िया हूँ। मैंने सुना कि सौम्या मायके आई है, तो बस उससे मिलने आ गए। बहुत चंगा कीता जी। सत श्री अकाल। कितनी सोहनी लग रही है पुत्र। तू ना मेरी कुड़ी गुरमीत को अपने हाथ से मेहंदी लगा दे। नई ब्याहता के हाथ से मेहंदी लगती है तो कुड़ी का ब्याह जल्दी हो जाता है। नसीब का खेल तो देखो, ये सारे सपने मैंने अपने सुरभि के लिए देखे थे। मैं अच्छी मेहंदी नहीं लगा पाती हूँ। कलसी है ना, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, आप उसी से लगवा दीजिए। सौम्या पुत्र, वो लगा देना मेहंदी। तेरे हाथ की मेहंदी तो सबसे शगुन वाली मानी जाती है ना। और की अच्छी हो या बुरी, जैसे भी लगा दे तू। लगा दे पुत्र, लगा दे। आजा, बैठो तुसी। हेलो, वाह दीदी, कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है। देखो बीजी। बहुत सोहनी है। खूब फले फूले तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी, रब राखा तेरी जोड़ी ने। अच्छा, तो हम चलते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। चलो। रब भी जाने अब उस बेचारी गुरमीत का घर बसेगा भी या नहीं। इस मनहूस ने उसके हाथों पे मेहंदी जो लगा दी। क्या क्या सपने सजोए थे हमने सुरभि की शादी के लिए। उसकी जिंदगी तो तूने बर्बाद करके रख दी। अब क्या उसकी खुशियां भी बटोरेगी तू? मनिंदर, रब से डरो आप लोग, रब से डरो। बेचारी बच्ची थोड़े दिनों के लिए मायके आई है और तुम लोग उससे रुलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। और एक बात याद रखना मनिंदर, हरमन से शादी करने का सुरभि का अपना फैसला था। पापा, बड़ी हो चुकी हूँ मैं, बालिग हूँ और अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। वो फैसला भी सुरभि ने इसी के कारण लिया था और इसका कोई दोष नहीं। अरे ये तो खुद ही एक दोष है हमारी कुंडली पर। और दूसरी बात, वो किसका मायका और कैसा मायका? मायका तो बेटियों का होता है, किन्नरों का नहीं। और किसने बोला ऐसे कि मुंह उठा के चली आई? बस बहुत हो गया मनिंदर, अब तो यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगी। तो जितने दिन के लिए भी आई है ना पुत्र, अपनी नानी के साथ रहेगी। चल यहाँ से। नानी प्लीज जाने दीजिए ना, अब मैं तेरी एक बात नहीं सुनने वाली। ओए तू इनके प्यार के लिए आई है? ये दोनों तो तेरे प्यार के काबिल ही नहीं है। और बीजी, और चंगा फैसला लिया है, चंगा फैसला लिया है। देर से लिया है लेकिन दुरुस्त लिया है। ले जा यहाँ से। ठीक है, इतने रुक पुत्र। चले तो चल।
आ गई हरमन के हनीमून जाने वाली गाड़ी सज के। चल हरमन, ले जा अपनी दुल्हनिया को। अरे खुश रहे, मुस्कुराती रहे, खूब सारे मजे करके खुशखबरी साथ संभाल कर चलो। ध्यान रखना। चलो, देर से ही सही मेरी ये चाल कामयाब तो हुई। दोनों मुंबई में कुछ दिन साथ बिताएंगे तो करीब भी आ जाएंगे। सौम्या भी नहीं रहेगी बीच में टांग अड़ाने के लिए। अजीब नहीं है, दूसरों की खुशी के लिए हमें हनीमून जाना पड़ रहा है। ऐसा दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ। अजीब तो है, पर जाना भी तो है। और अब तो हम निकल भी चुके हैं। एक आइडिया है, पास ही में कोई होटल ले लेते हैं। जितने दिन का पैकेज है उतने दिन वहां रह लेंगे और फिर वापस घर चले जाएंगे। आइडिया अच्छा है, पर आप शायद भूल रहे हैं हरमन जी कि आपकी माँ प्रीतो है। अगर उन्होंने हमसे सबूत मांग लिया कि हम कहाँ गए थे, क्या क्या किया, तो क्या करेंगे? तुम्हारा मतलब फोटो वगैरह? जी, कहाँ से लाएंगे मुंबई की फोटो? तो क्या कर? आप कुछ मत कीजिए, आप बस सामने देखिए। गाड़ी रोको।